सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और हर रोज़ की तरह स्वागत है। सेम टाइम सेम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मोतीलाल ओसवाल, जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है मेरे मित्र। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले एक साल में बात करेंगे तो चाहे इसका मल्टी कैप फंड हो, चाहे इसका मिड कैप फंड हो, या जिस भी कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये एनएफओज भी अपने लॉन्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनके पुराने फंड्स थे उन्होंने भी ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न देना स्टार्ट किया है। तो कृपया करके मोतीलाल ओसवाल एएमसी से रिलेटेड जितने भी फंड्स हों उन पर आप ट्रैक करके नज़र बनाए रखना। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट भी है, तो अगर आप शेयर में खरीदना बेचना करते हैं तो उसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करो। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो सबको वॉच लिस्ट में रख के ट्रैक करते चलो। सीडीएसएल पे नज़र रखें। इसके साथ साथ अभी एफकॉन का जो आईपीओ आया था उस शेयर पर भी नज़र रखें। वारी एनर्जी पर भी आप नज़र रख के चलें, क्योंकि वारी एनर्जी ने लिस्टिंग तो कुछ खास देखने को नहीं मिली। उसके बाद भाई साहब अभी 3400 के आसपास शेयर का प्राइस जा चुका है। आपको ये भी पता होगा वारी एनर्जी जो शेयर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर वारी एनर्जी है, तो जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में चार चांद लगे हुए हैं। नेट एसेट की वैल्यू की बात करेंगे 117 रुपये का है इस म्यूचुअल फंड का। एक साल का रिटर्न 64% और मैक्सिमम देखिए 25% का CAGR। भाई साहब एक मिड कैप कैटेगरी का फंड और रिटर्न आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का बना के दे रहा है, तो देखते ही बिल्कुल बन रहा है सीन, है ना। मिड कैप कैटेगरी में इसको दूसरा स्थान मिला है। निकेश शाह, राकेश शेट्टी साहब ने बहुत तरीके से फंड को मैनेज किया है, न केवल अभी से, जबकि 1-2 साल से तो मैं ही इनको देख रहा हूँ। 3 महीने में बात करेंगे 3.89% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 25% का, 1 साल में 64% का, 3 साल में देखिए 137% का, 5 साल में इन्होंने भी पैसे को 3 गुना किया है, 10 साल में 641% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, चूंकि आपका पैसा इक्विटी के अंदर आया है, जिसकी वजह से रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 18,604 करोड़ का इसका असेट साइज है और एक्सपेंस रेशियो इसका कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप कैटेगरी से भी कम है, केवल 0.56% का। और एक्सपेंस रेशियो की आप इतनी ज़्यादा फिक्र ना करें, अगर आपको रेगुलर प्लान अगर आपके पास है तो 3.89% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा, तो इसको भी कंसीडर करके चलें। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल, शायद इनको ऐसा लगा होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर आते हैं तो हो सकता है टेक्नोलॉजी थीम बहुत ज़्यादा आगे चले, क्योंकि जो अमेरिका ने इस समय रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं और रशिया के ऊपर जो सबसे बड़ी जो इंडिया में कंपनी काम करती थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी वो है इन्फोसिस। क्योंकि चूँकि जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर तो इन्फोसिस ने अपना पूरा कारोबार शिफ्ट करके इंडिया या US में शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई और इन्फोसिस के भी कारोबार पे बहुत ज़्यादा बिजनेस पर इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट बहुत गड़बड़ाई हुई है। इवन पूरा IT सेक्टर हैम्पर रहा जब से अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वाली विचारधारा पर हैं और उन्हें ग्रोथ पसंद है, उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद है, तो हो सकता है ये सैंक्शंस को विड्रॉ करते हुए रूस दिखे। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थीम को फ़ायदा होगा और जब टेक्नोलॉजी थीम को फ़ायदा होगा तो देखिए फंड मैनेजर कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए इस फंड का टेक्नोलॉजी के अंदर 20% स्टेक गया। ये गलत भी हो सकते हैं, अगर गलत हुए तो फंड बैकफुट पे आएगा, अगर ये पॉजिटिव हुए तो फंड आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसे ही फंड मैनेजर नहीं बनता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14%, कैपिटल गुड्स 12%, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सर्विसेज, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है, तो देखिए पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब किसी ज़माने का बहुत ताकतवर शेयर था और वापस से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी 1-2 साल पहले बात करें तो इनकम टैक्स की रिगार्डिंग रेट भी पड़ते हुए देखने को मिली। फिर शेयर टूटा करीब 8-10%, 12% एक दिन में, और फिर भी ये नहीं रुका मेरे भाई, ये तो चल ही रहा है। परसिस्टेंस सिस्टम भी कुछ ऐसा है, रिजल्ट खराब हुए, बम्पर कुटाई पिटाई सब हो गई शेयर की, फिर भी इसने सबको आंधियों में झोड़ते हुए चला गया और इसका शेयर प्राइस भी 4-4.5 हज़ार के ऊपर निकलते हुए देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स को तो अपने सामने देखने वाला हूँ मैं, 30-32 रुपये का शेयर प्राइस ये रहा करता था और 300-350-600 के ऊपर कब निकल गया पता ही नहीं चला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी ये थोड़ा सा इसके बैक टू बैक इस पर गुड न्यूज़ आ रही है, उसके बाद भी शेयर के अंदर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। आपको इस वजह से देखने को नहीं मिल रही क्योंकि इसका मार्केट कैप कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के पार है। एटलीस्ट जब इतनी बड़ी मार्केट कैप किसी कंपनी की होती है तो उसमें जब कोई 1000-2000 करोड़ रुपए डालता है तो शेयर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्राइस हिलता तक नहीं है। और जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं जैसे कि 2000 करोड़ 3000 करोड़, इनमें कोई अगर 5 करोड़ भी लेके घुस गया तो अकेले ही सर्किट लगा देता है शेयर में।
तो कोशिश करें, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर पैसे डालते हैं तो ऐसी कंपनियां चुनें जिनका मार्केट कैप जनरली 10-20 हज़ार करोड़ से कम हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर हो, फेस वैल्यू जनरली कोशिश करें 10 रुपये की हो, नहीं तो 5 रुपये का हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में जनरली स्प्लिट का मज़ा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि पीएसयू की इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि सरकार बहुत कम ही स्प्लिट करती है। अभी फिलहाल ओएफएस खुलेगा, कल के दिन रिटेल कैटेगरी का ओएफएस खुला है हिंदुस्तान जिंक का, जिनको पार्टिसिपेट करना है कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस बता दिया, नॉलेज है, न्यूज़ है, लेते रहो। कोफोर्ज लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जोमेटो, केपीआईटी, वोल्टास, दीपक नाइट्राइट, मैक्स हेल्थ केयर, सुजलॉन एनर्जी, ऑरबिंदो फार्मा, प्रेस्टीज स्टेट, फिनिक्स मिल, दीपक फर्टिलाइजर, सीजी पावर, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कुछ बहुत ही लिमिटेड कंपनियों को इन्होंने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है। किसी ज़माने में अगर 2023 में बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में सबसे तगड़ा रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया था, और 2024 के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट का मिड कैप, एडलवाइस का मिड कैप, एक्सिस का मिड कैप, इन सब, SBI का मिड कैप, SBI मैग्नम मिड कैप के नाम से आपको दिखेगा, तो इन पर भी एक बार आप नज़र रखे चलें। मोतीलाल ओसवाल AMC की बात करेंगे तो 79,976 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 80 स्कीम के साथ आते हैं। अभी पास्ट में बात करें 1-2 महीना पहले तो बहुत कम इनकी स्कीम रहा करती थी, 60-65 के आसपास। अभी फिलहाल बैक टू बैक ये NFO लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कीम इनकी इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि हर सेक्टर में ये दाव मारना चाहते हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इनकम टैक्स से रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो, कुछ सलाह लेनी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में नंबर पड़ा हुआ है, नंबर पर भी डायरेक्ट कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हो। कानपुर के आसपास हैं तो मिल भी सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, यप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।